मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन की सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकार वार्ता के दौरान एक पत्रकार के मणिपुर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने पत्रकार को नसीहत दी कि आप सवाल पूछिए, बहस ना कीजिए। राज्य में शांति बनी रहे, इसके लिए केंद्र सरकार मणिपुर में बातचीत कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस वार्ता के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ बिल और किसान संबंधी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा केंद्र सरकार दोनों समुदाय मैतेई और कुकी से बात कर रही है। एक पत्रकार ने दरअसल अमित शाह से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछिए, बहस मत कीजिए। क्या कुछ हुआ, क्या सवाल था और उस पर अमित शाह ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे और सेकंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। सर 44 सर देखिए, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। एक नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। से पत्रकार के सवाल पर नसीहत दे डाली अमित शाह ने और कहा कि आप सवाल पूछिए, बहस मत कीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि बीते 3 सालों में मणिपुर में कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं घटी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहां स्थितियां सामान्य होगी। वो ये भी कहते नजर आए कि मणिपुर में हिंसा के पीछे जातीय संघर्ष है और दोनों से बातचीत के बिना कोई हल नहीं निकलेगा। सरकार दोनों समुदायों से लगातार बातचीत कर रही है और इलाके में स्थिति सामान्य हो चुकी है। इसके लिए योजना भी तैयार की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की भी जानकारी दी कि मणिपुर हिंसा का एक मुख्य कारण जो है वो म्यांमार से होने वाली घुसपैठ भी है, जिसे रोकने के लिए भी सरकार ने बहुत ज़रूरी कदम उठाए हैं। और ये भी उन्होंने जानकारी दी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में ही म्यांमार और भारत की सीमा पर बाड़ डालने का काम भी शुरू हो गया है। और अमित शाह ने कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर 30 किलोमीटर तक ये काम पूरा भी हो चुका है। यही नहीं, सीमा पर कुल 1500 किलोमीटर बाड़ लगाने के लिए भारत सरकार ने धनराशि को भी स्वीकृत कर दिया है। लेकिन ये वीडियो अमित शाह का बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें मणिपुर पर पत्रकार के पूछे सवाल पर वो उन्हें नसीहत दे डालते हैं और कहते हैं कि आप सवाल पूछिए, बहस मत कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।